स्पोर्ट्स यारी एक्सक्लूसिव इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर सबसे पहले जुड़े हैं आपके साथ स्पोर्ट्स यारी नेटवर्क पर। कल रात को हमने आपको बताया था, सब पूरी दुनिया को पता, बिकॉज रोहित शर्मा का प्रोमो ही आ चुका था कि रोहित शर्मा का कोई शो आने वाला है। लोग बोल रहे हैं एंटरटेनमेंट शो है, लोग बोल रहे हैं कि भाई ये रियलिटी शो हो चुका है, किसी को पता नहीं अभी तक कि शो क्या है। तो हमारे सोर्सेज ने हमें एक इंडिकेशन दे दिया है, इनफैक्ट बड़ा डिटेल में बताया है कि रोहित शर्मा कैसा शो करने वाले हैं और कब तक करने वाले हैं। कल तक हम ये अनुमान लगा रहे थे शायद शो रिकॉर्ड हो चुका है कि भाई खाली वक्त होगा, शो रिकॉर्ड हो गया, बिकॉज रोहित तो खेलना चाहते हैं 27 वर्ल्ड कप तक। लेकिन अब तस्वीर साफ हो रही है और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, क्या रोहित शर्मा की रिटायरमेंट ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है? बिकॉज पहले भी आपने सुना काफी बार, एक उनके बड़े नजदीकी पत्रकार थे जिन्होंने इंग्लैंड में यह खबर कर दी बिफोर द थर्ड ओडीआई कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। कोई भी पत्रकार इतनी हल्की तरीके से इतने बड़े प्लेयर के बारे में ऐसी खबर नहीं करेगा जब तक कि इनसाइड इंफॉर्मेशन ना हो। ठीक है, उस 100 से जो 138 रोहित ने मारा उससे उनको थोड़ा टाइम मिल गया होगा, लेकिन उसके बाद भी हम सुन रहे हैं कि खबरें छप रही है कि मैनेजमेंट शायद नहीं चाहती कि रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेले। लेकिन मैनेजमेंट के ऊपर भी प्रेशर है, चाहे वो गंभीर हो चाहे अगरकर हो, बिकॉज रोहित ने स्कोर किया है और लगातार स्कोर किया है। इनफैक्ट विराट के बाद सबसे ज्यादा स्कोर रोहित का ही ओडीआईस में। ठीक है, तो अब 138 के बावजूद भी अगर मैनेजमेंट नहीं चाह रही रोहित को, तो क्या रोहित अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं? कल हमने ये बात करी थी कि भैया ऐड कर लेते हैं क्रिकेटर्स, एक ऐड कर ली, ओके ऑलराइट, समझ में आ गई। बीच में कोई आपका कोलैबोरेशन आ गया, आपने कर लिया, ओके समझ में आ गया। लेकिन फुल फ्लेजेड रियलिटी शो या फुल फ्लेजेड गेम शो, जैसे अब हमें पता चला है कि दिस इज अ गेम शो, इट्स नॉट अ रियलिटी शो, इट्स अ गेम शो, उसको होस्ट करना, राइट, हर हफ्ते होस्ट करना, तो इसका मतलब आप दोनों तो नहीं कर सकते। आप क्रिकेट भी खेलोगे और गेम शो भी होस्ट करोगे, इट्स लिटरली नॉट पॉसिबल। बिकॉज अभी जो हम आपको टाइमलाइन बताएंगे, अभी जो हमको बताएंगे रोहित शर्मा के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको समझ में आएगी कि भाई ये बहुत लंबी अंडरटेकिंग है, राइट। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का शो है दोस्तों, ये प्लान्ड है। आगे चले 2 महीने 3 महीने, वो तो शो की पॉपुलैरिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी के लिए इनिशियली इट्स प्लान्ड फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने का अगर ये शो प्लान्ड है, जो कि अक्टूबर से लेकर फेब तक होगा, अक्टूबर में शुरू होगा और फरवरी तक होगा 2027 की, तो आपको हम ये भी दिखाएंगे कि ओडीआईस उस टाइम पे कितने खेलने इंडिया ने। उसी दौरान भैया आप 27 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, आपने खेलना, आपने रिटायरमेंट तो नहीं ली ना, अभी रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट नहीं ली, लेकिन शायद मैनेजमेंट की तरफ से ये क्लियर इंडिकेशन रोहित को मिल चुका है कि हम आपको नहीं चाहते। इट्स वेरी स्ट्रेंज। अब वो सही है गलत है हम उसमें आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सबसे आपको पहले बताते हैं रोहित शर्मा किस प्रकार का शो करने वाले हैं, जो हमारे सोर्सेज ने हमें बताया। उसके ग्राफिक्स दिखा दीजिएगा आशु, और उस शो की भी तस्वीरें दिखाइएगा। जो ओरिजिनल शो है, अमेरिकन शो, जिसको सुनने में आ रहा है कि आईपी उसकी लेकर यहां पर बनेगा, जिसका नाम है फैमिली फ्यूड। आपको पता होगा, अगर स्टीव हार्वी शो होस्ट करते हैं, बहुत वायरल शो है, आपने देखा होगा, यूट्यूब पे भी बड़ी क्लिप्स पड़ी। अगर आपको नहीं अंदाजा तो आप स्टीव हार्वी का फैमिली फ्यूड जाके देख भी सकते हैं। हमारे सोर्स ने ये बताया कि उसी का आईपी लेकर, उसी को, जैसे केबीसी का आईपी, आपका हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का आईपी लिया, बिग बॉस का आईपी लिया और फिर इंडियन अडेप्टेशन करा, वैसे ही शायद फैमिली फ्यूड का आईपी लेकर इंडियन अडेप्टेशन कर रोहित शर्मा के साथ एज अ होस्ट ये लोग ये शो करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ग्राफिक्स देखते हैं, एक एक कर पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर रोहित शर्मा जो है वो क्या करने वाले हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा टू होस्ट वीकली गेम शो, एक वीकली गेम शो होगा जो रोहित शर्मा होस्ट करेंगे। शूटिंग विल बिगिन फ्रॉम सितंबर, मतलब इस सितंबर में शूटिंग शुरू होगी और वो ऑन एयर जाएगा अक्टूबर 26 से लेकर फरवरी 27 तक स्लेटेड है। अक्टूबर से फरवरी तक हर वीक एक शो होस्ट करना है, वीकली शो है ये। तो भाई इसके भी अगर ये शो ही होस्ट कर रहे होंगे तो क्रिकेट कब खेलेंगे? इट कुड बी एन इंडियन अडेप्टेशन ऑफ फैमिली फ्यूड होस्टेड बाय स्टीव हार्वी इन यूएसए। अब फैमिली फ्यूड होता क्या है? फैमिली फ्यूड में क्या होता है, 2 फैमिलीज आती हैं, जैसे लेट्स से अग्रवाल फैमिली एंड बिजलानी फैमिली, वो आगे सामने आए, एक सामने आए, उन फैमिली से एक सवाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का मोस्ट पॉपुलर आंसर गेस करो, मतलब कि लेट्स से चाय के साथ ज्यादातर इंडियंस क्या खाना पसंद करते हैं, ये एक सवाल है, एग्जाम्पल। तो आपने, एक ने बोला बिस्किट, एक ने बोला नमकीन, एक ने किसी और ने कुछ नाम लिया, राइट। आगे आइए, इसका नेक्स्ट पे चलिए। उसमें जो मोस्ट पॉपुलर आंसर है, इसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं होता, इट्स नॉट अ क्विज शो। जो मोस्ट पॉपुलर आंसर है ना, वो टॉप पे होता है। जैसे बिस्किट बोला, वो 40% ने बोला था, 100 लोगों का उसमें एक सैंपल साइज होता है, तो बिस्किट बोला 40%, भुजिया बोला 30%, ऐसे ऐसे करके वो आता है। और अगर किसी ने गलत बोला, जो कि बोर्ड पे नहीं है, टॉप 5 में नहीं है,
तो दूसरी टीम के पास चले जाता है कि वो स्टील कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है शो का, फैमिली फ्यूड का, राइट? जनरल नॉलेज नहीं है, पब्लिक का सबसे पॉपुलर आंसर जीतता है। इंडिया हैव अ पैक्ड ओडीआई शेड्यूल ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अभी आपको ओडीआई शेड्यूल दिखा, आशु जी जो भी बनाया वो दिखा दीजिए। ओडीआई शेड्यूल एक बार दिखाते हैं कि आपको इंडिया का ओडीआई का शेड्यूल है क्या। जिस टाइम पर ये प्रपोज शो चल रहा है, जो हमारे सोर्सेज ने बताया है, वेस्ट इंडीज टूर ऑफ इंडिया ये सितंबर अक्टूबर में ही है, 27 ठीक है जी, 27 अक्टूबर में, जिस टाइम पर ऑलमोस्ट ये शूटिंग शुरू होगी और अक्टूबर में तो कह रहे हैं कि ऑन एयर हो जाएगा। इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड ये नवंबर में है। कहीं पे भी ऐसा मत सोचना कि कोई 6 महीने का ओडीआई है तो जी खेलना ही नहीं है, रोहित के पास टाइम है, नहीं। वेस्ट इंडीज टूर ऑफ इंडिया इज सितंबर टू अक्टूबर 2026, India tour of New Zealand is November 2026. Sri Lanka tour of India is December 2026. Zimbabwe tour of India is Jan 2027. और अगर आप आगे भी चलेंगे तो ऐसे ही जून 2027 में ओडीआई एशिया कप है, ठीक है, 2027 है, 6 ओडीआईज है। उसके बाद जुलाई टू सितंबर 2 और 3 ओडीआई बायलैटरल्स। बीच में बांग्लादेश सीरीज की बात हो रही है, सितंबर के एंड में बांग्लादेश सीरीज की बात हो रही है। तो खैर मैंने आपको यह दिखाया कि अक्टूबर नवंबर तक, उसके बाद तो वर्ल्ड कप ही है, लेकिन लगातार हर महीने अगर इसमें पहली बार पे जाइएगा, जो लगातार हर महीने आपका मैच है, ओडीआई का मैच है, ओडीआई की सीरीज है। सितंबर अक्टूबर में वेस्ट इंडीज है, नवंबर में न्यूजीलैंड है, और वो तो न्यूजीलैंड को जाना है आपको, वो यहां पे भी नहीं है, ट्रैवल भी करना है। फिर दिसंबर में श्रीलंका है और जैन में जिम्बाब्वे है। तो अब सुनने में यह आ रहा है भाई, हमारे सोर्सेज ने बताया, फिर से उन्हीं पॉइंटर्स पे आते हैं रोहित शर्मा के, कि रोहित शर्मा अगर यहां पर वीकली शो होस्ट करने वाले हैं, राइट, क्या रोहित शर्मा और टीम इंडिया दोनों मैनेज कर पाएंगे? इट इज इम्पॉसिबल। अगर तो ये शो ये कर रहे हैं जिसका प्रोमो अभी से कट रहा है, राइट, और हर हफ्ते का शो है, ये वीकली शो है, तो आपने एक एपिसोड करना है पर वीक, होस्ट तो इन्होंने करना है, इनके बिना तो नहीं होगा। अगर आप हर हफ्ते शो होस्ट कर रहे हो, आप क्रिकेट कैसे खेलोगे आप? इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फिर ये रोहित के ओडीआई फ्यूचर के बारे में बड़ा हिंट हो सकता है। आगे चलिएगा आशु जी। सो लेट्स गो नेक्स्ट रिपोर्ट। सिलेक्टर्स वांटेड टू मूव ऑन फ्रॉम रोहित आफ्टर इंग्लैंड सीरीज। सबको पता है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था, कमेंट्री में भी बात हो रही थी कि भैया रोहित शर्मा इस सीरीज के बाद छोड़ देंगे। रोहित आंसर्ड द स्पेक्यूलेशन विद द सेंचुरी एट लॉर्ड्स। रोहित ने सेंचुरी मारी, उसके बाद रोहित शांत, कुछ नहीं बोला उन्होंने। वो पहले इच्छा जाहिर कर चुके कि मैं तो 27 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं, बहुत बार, ठीक है जी। लेकिन इस सेंचुरी के बावजूद भी दोस्तों, शायद मैनेजमेंट ने, शायद क्या पक्का ही मैनेजमेंट ने इनको कंफर्मेशन नहीं दी। इनफैक्ट उल्टा ही मैसेज दिया कि भाई अभी भी हम आपकी तरफ नहीं देख रहे। एक तरीके से मजबूर किया जा रहा है इनको छोड़ने के लिए। तभी आपने कभी सोचा था ओवरनाइट एकदम से ये शो का प्लान कहां से आ गया? बिल्कुल ओवरनाइट आया दोस्तों। और मैं जब बता रहा हूं आपको कि मेरे को बड़े ट्रस्टेड सोर्स ने बताया कि सुशांत 6 महीने की प्लानिंग है, 6 महीने हर हफ्ते होस्ट करना है। इसका मतलब तो क्लियर है कि रिटायरमेंट फिर पास ही है। अगर ये शो कर रहे हैं तो क्रिकेट नहीं खेल सकते बॉस। अगर जो शो मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो एक मेरे ख्याल प्लेस होल्डर बोल दिया कि रोहित शर्मा शो हो सकता है, शो का नाम भी चेंज हो जाए। जैसे वहां पे फैमिली फ्यूड है, हो सकता है यहां पे भी कुछ हो। रोहित डजंट वांट टू रिटायर। क्या सिलेक्टर्स उनको ड्रॉप करना पड़ेगा, या फिर सिलेक्टर्स को एक टफ कॉल लेनी पड़ेगी? नहीं, वी आर गोइंग विद जायसवाल, वी आर गोइंग विद सूर्यवंशी, वी आर गोइंग विद XYZ, बट नॉट विद रोहित एनीमोर। टेस्ट क्रिकेट में भी आपको याद होगा रोहित शर्मा के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। टेस्ट क्रिकेट में भी, आगे आइए, जब ऑस्ट्रेलिया में लास्ट टेस्ट मैच था उसमें रोहित को पहले ड्रॉप किया गया। ऑस्ट्रेलिया में फाइनल टेस्ट से बाहर हुए थे रोहित शर्मा, जब उन्होंने बोला था कि आई हैव स्टूड डाउन, हालांकि ही वाज ड्रॉप्ड, सबको पता है। और फिर उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि मैं रिटायर नहीं हो रहा हूं, मैं कोई नहीं बोल सकता, मैं कोई पेन पेपर लेके नहीं लिखेगा, मैं वापस दोबारा आ सकता हूं, वापस फॉर्म आ सकती है। लेकिन वही हुआ जो वो बोल रहे थे कि नहीं होगा। रोहित खुद बोल रहे थे मैं रिटायर नहीं होऊंगा, लेकिन उनको रिटायर होना पड़ा। उन्हीं को नहीं, विराट कोहली को भी रिटायर होना पड़ा उसके बाद से, जबकि रोहित ने आकर ऑन रिकॉर्ड बोल दिया कि मैं नहीं रिटायर हो रहा हूं। और उसके बाद इंग्लैंड सीरीज से पहले रिटायर, माइंड यू ही वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम इन टेस्ट क्रिकेट, बट ही वाज गिवन आई थिंक एन अल्टीमेटम, या बोल दिया इनको कि सिलेक्टर्स हैव मूव्ड ऑन, तो इन्होंने खुद ही छोड़ दिया। क्या वही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ बोलते ना, क्या वही पूरा का पूरा केस फिर से हो रहा है? डिफरेंस ये है, टेस्ट में रन नहीं आ रहे थे, ओडीआई में रोहित के लगातार रन आ रहे हैं, अभी लॉर्ड्स में भी 100 आया है। तो क्या ये यहां पर कोच गंभीर या सिलेक्टर अगरकर अपनी कमियां छुपाने के लिए इसका सारा का सारा भार या सारा का सारा दोष रोहित शर्मा के सर डाल रहे हैं कि नहीं जी अब रोहित शर्मा की उम्र हो गई, निकाल दो?
उससे क्या फिक्स होगा? क्या ओडीआई क्रिकेट में भी वही स्टोरी रिपीट हो रही है? रिपोर्ट्स 2027 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्टर्स चाहते हैं नया ओपनर। इवन लॉर्ड्स में 138 मारने के बावजूद लगातार स्टोरीज आई हैं, लगातार आपको पता चला है, हमारे सोर्सेज ने बोला है कि अभी भी मैनेजमेंट रोहित शर्मा की तरफ नहीं देख रही, अभी भी वो कन्विंस नहीं है, अभी भी मेरे ख्याल से यही कम्युनिकेशन है कि दे डोंट वांट रोहित शर्मा। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है, इसको लाइटली मत लेना, बिकॉज इट मे बी एन एंड ऑफ एन एरा फॉर अ लेजेंड। मैं खुद जब ये खबर आपके लिए पढ़ रहा हूं, हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है बिकॉज 1 साल तक रोहित ने खेला, अब कुछ चंद महीने बचे हैं, 1 साल बचा है, राइट, T20 वनडे वर्ल्ड कप के लिए। अब बीच मझधार में रोहित को एकदम से फोर्स रिटायरमेंट ले लेना, ये फोर्स ही हो रहा है, ये और कुछ नहीं। अगर रोहित शर्मा क्रिकेट छोड़ के रियलिटी शो होस्ट कर रहे हैं तो मतलब कि उनको समझ में आ गया बॉस कि मेरे को दूसरा करियर देखना है, अभी देखना है, और जब तक मैं एक्टिव क्रिकेटर हूं, क्योंकि अभी पॉपुलैरिटी पीक पे है, अभी 100 मारा है, तो अभी के अभी रियलिटी शो करो, बिकॉज इनको समझ में आ गई कि आज नहीं तो कल सिलेक्टर्स ने इनको निकालना ही है। वो नहीं देख रहे हैं इनका जो और रोहित का आपको पता है सबसे बड़ा सपना था 27 वर्ल्ड कप जीतने का, बट शायद वो सपना साकार नहीं हो पा रहा। आगे आइए, ठीक है जी, तो देखते हैं जरा और क्या बोला है इसमें। ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होगा, 27 का वर्ल्ड कप, राइट। साउथ अफ्रीका में रोहित का ओडीआई रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, अगर साउथ अफ्रीका में ओडीआई रिकॉर्ड है रोहित का तो वो दिखा दीजिएगा, ठीक है। क्या 2027 वर्ल्ड कप प्लान्स में रोहित शर्मा की जगह नहीं है? शुभमन गिल ने, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, शुभमन गिल ने विराट कोहली का कंफर्मेशन तो दिया, लेकिन रोहित शर्मा का एक्सप्लिसिटली कंफर्मेशन नहीं दिया। शुभमन गिल ने क्या बोला कि विराट कोहली के बिना तो हम खेल ही नहीं सकते 27 वर्ल्ड कप, लेकिन रोहित के नाम पे ऐसी एश्योरेंस नहीं दी, कंफर्मेशन नहीं दी, राइट। यह भी एक बहुत बड़ा हिंट था कि विराट पे तो अब मोहर लग गई, लेकिन रोहित के नाम पे नहीं लगी। आगे आइएगा, आगे आए जरा। तो ये रोहित शर्मा का साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड है, 14 इनिंग है, 256 रन है, 19 की एवरेज है और 250 है, और स्ट्राइक रेट 82 की है। सो ये भी देखते हुए मद्देनजर शायद सिलेक्टर्स या कोच वगैरह नहीं इस फेवर में है कि रोहित शर्मा को खिलाया जाए। 19 की एवरेज कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है भाई 14 इनिंग में, और साउथ अफ्रीका में वाकई रोहित ने स्ट्रगल भी बहुत किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मुद्दे के ऊपर, बिकॉज लेयर्स बाय लेयर्स ना बहुत चीजें हैं, लेकिन रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्ड कप खेलने पर उन्होंने एश्योरेंस नहीं दी शुभमन गिल ने, ठीक है। क्या रोहित शर्मा को रिटायरमेंट की तरफ पुश किया जा रहा है? रोहित रिटायर हुए तो क्या विराट कोहली अकेले 2027 तक कंटिन्यू करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। शुभमन ने तो बोल दिया कि विराट खेलेंगे, लेकिन विराट ने जो पहले इंटरव्यू दिया कि आइदर बी ऑनेस्ट और बी क्वाइट, इसका मतलब कोहली और गंभीर की इक्वेशन अच्छी नहीं है। और उस ड्रेसिंग रूम से अगर रोहित शर्मा जाते हैं तो विराट कोहली कितने कंफर्टेबल होंगे? बाय द वे हमने तो ये भी सुना कि मैनेजमेंट विराट को भी नहीं चाह रही, वो तो उसका रिकॉर्ड ऐसा है या फिटनेस ऐसी है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते, उसका स्टैचर ऐसा है, वैसे तो रोहित का भी है ना, लेकिन विराट का जहां तक साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड है, विराट की जो फिटनेस है, विराट ओवरऑल जो खेल रहा है, अभी हर मैच में रन मार रहा है, उसको तो निकालना इंपॉसिबल है। इसीलिए शुभमन गिल ने बोल दिया कि भाई वो तो खेलेंगे, बिकॉज उसको पता है साउथ अफ्रीका में वही बचाएगा कोहली, है ना। लेकिन अब पॉइंट ये, तुम तो चाहते हो कि वो खेले, लेकिन क्या वो रोहित के बिना खेलेगा? क्या ये सपोज्ड अलेज्ड टॉक्सिक एनवायरनमेंट में क्या कोहली कंटिन्यू करेगा? तो मामला सिर्फ रोहित का नहीं है बॉस, ये मामला कोहली का भी बन जाएगा, है ना। तो आगे आ जाएं आशु जी अगर तो हो चुका है तो ठीक है। क्या रोहित का ओडीआई रिटायरमेंट विराट कोहली के फ्यूचर को भी इंपैक्ट करेगा? रोहित शो होस्ट करेंगे या 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, या फिर दोनों पॉसिबल है?